Gulshanpura Tral, a village in our Kashmir where Sikhs and Muslims live like a brothers. गुलशनपुरा सब डिस्ट्रिक्ट त्राल से 5 किलोमीटर और डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से 30 किलोमीटर दूर वस्त्रवन और दूरबाल के पहाड़ के बीच में वाक़ा है। इस गांव में भाईचारे की जिंदा मिसाल इस तरह से मालूम होती है कि एक ही जगह पर एक मस्जिद पाक जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की है और ठीक इसके बाजू में गुरुद्वारा सनत भाई दया सिंह जी का। इस गांव के टॉप पर गुजर बस्ती में एक खूबसूरत मस्जिद पाक जिसको पत्थर मस्जिद कहा जाता है और साथ ही साथ एक जियारत जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मंसूब है। इसके साथ साथ एक खूबसूरत गुरुद्वारा और भी बहुत कुछ। तो चलिए करते हैं आज के इस व्लॉग में गुलशनपुरा त्राल को एक्सप्लोर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आज हमारे मिशन का तीसरा दिन और आज मैं आया हूँ त्राल की एक और खूबसूरत जगह जो कि हमारे त्राल के बड़े गांव में शुमार होता है जिसका नाम है गुलशनपुरा त्राल। तो सबसे पहला पॉइंट कि गुलशनपुरा का असली नाम क्या था। तो गुलशनपुरा का असली नाम खुलबाग था। तो खुलबाग का मतलब होता है बड़ा बाग। तो इस बात से ये जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी इस गुलशनपुरा में बड़ा बाग हुआ करता था, तब जाके इसका नाम खुलबाग पड़ा है। और फिर हमारे साबिका वज़ीर आला शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो थे उन्होंने इसका नाम खुलबाग से चेंज करके गुलशनपुरा रखा था और तब से लेकर आज तक इसका नाम गुलशनपुरा ही है। गांव के मशरिक में बटागुंड और शुमाल में एक छोटा गांव सीर जागीर वाक़ा है और मगरिब में वस्त्रवन पहाड़ वाक़ा है। तो जो टोटल एरिया है इस गांव का गुलशनपुरा का वो है 2000 कनाल। तो इस वजह से ये बड़ा गांव माना जाता है हमारे त्राल में। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि इस गांव में मस्जिद पाकों की तादाद कितनी है। तो इस गांव में मस्जिद पाकों की तादाद है 7। यह है इस गांव की जामिया मस्जिद जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है और यह है अस्तान मस्जिद और ये है शाह मस्जिद इस गांव की। ये वाली मीर मस्जिद और ये वाली कुमार मस्जिद और ये मस्जिद उस्मान। इसके अलावा भी 2-3 मस्जिद है इस गांव में। मस्जिद पाकों के अलावा यहाँ पे एक खूबसूरत ज़ियारत शरीफ है। चलिए मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ कितनी प्यारी ज़ियारत शरीफ है। ये ज़ियारत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मंसूब है और हर साल 12 रबीउल अव्वल को यहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर चिरागाहें किया जाता है और एक मेला भी लगता है। से काम होगा किए ही जाऊंगा अर्ज़े मतलब मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब। और इस जियारत पाक के जनूब में एक बड़ा और खूबसूरत ईदगाह है। अर्ज़े मतलब मिलेगा जब। इसके अलावा गांव में 4 कब्रिस्तान हैं और सिख भाइयों के लिए एक शमशान घाट भी है। गुलशनपुरा गांव 6 बड़े हिस्सों में आबाद है। खुलबाग गांव का आधा हिस्सा, नागबल, टठाड़ और हाफतजाल। गुलशनपुरा में सभी जातों के लोग अलग अलग महलों में आबाद है, यानी मीर महल्ले में मीर आबाद है, कुमार महल्ले में कुमार आबाद है, शेख महल्ले में शेख आबाद है, लोन महल्ले में लोन आबाद है। इसी तरह से अलग अलग महल्ले में अलग अलग जात के लोग आबाद हैं। इसके अलावा प्रथाड़ और हाफतजाल में भी गुजर बस्ती आबाद है जो कि मुख्तलिफ जातों से ताल्लुक रखते हैं। तो इसके अलावा इस गांव के ऊपर एक गुजर बस्ती है खूबसूरत, उसमें भी लगभग 3-4 मस्जिद है। तो इस गांव की सबसे दिलकश और खूबसूरत मस्जिद पाक जो कि पत्थर मस्जिद के नाम से मशहूर है और ये मस्जिद आप लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा खूबसूरत और प्यारी है। और ये मस्जिद ऊपर पहाड़ के दामन के पास गुजर बस्ती में वाक़ा है। बड़े ही रहने से काम होगा। इस मस्जिद पाक के अलावा गुजर बस्ती के दूसरे साइड में ये छोटा सा और प्यारा मस्जिद पाक वाक़ा है। आप लोगों ने देखा ही होगा कितना बड़ा गांव है और क्या खूबसूरती है इस गांव की। लेकिन बदकिस्मती की बात है, आप लोग ये रोड देख रहे होंगे जो कि गांव में कोई भी रोड अब तक मैग्नेटाइज नहीं हुआ है, जिस वजह से आप लोग देख सकते हो हमारी बाइक की क्या हालत हो गई थी और जो भी यहाँ पे गाड़ियाँ आती है उनको। तो मैं गुजारिश करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि मेहरबानी करके इस गाँव के रोडों की तरफ तवज्जो दी जाए ताकि लोगों को आसाइश हो जाए आने जाने में।
तो इसके अलावा इस गांव में सिख कम्युनिटी के लोग भी रहते हैं, तो इस गांव में 2-3 गुरुद्वारा भी है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। ये गुरुद्वारा सनत भाई दया सिंह जी का है, जिसको देरी साहब कहा जाता है। ये खूबसूरत और दिलकश नजर आता है दूर से ही। इसके अलावा इस गांव में एक और खूबसूरत गुरुद्वारा है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो गुलशनपोरा में एक मिडिल स्कूल है जो कि गुजर बस्ती और गुलशनपोरा के गांव के बीच में मौजूद है। तो ये स्कूल चारों तरफ से माउंटेनों से कवर्ड है और काफ़ी दिलकश और खूबसूरत माहौल में इसको बनाया गया है। इसके अलावा गांव में एक प्राइवेट स्कूल भी है और ऊपर गुजर बस्ती में एक गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल मौजूद है। तो इसके साथ साथ इस गांव के ऊपर गुजर बस्ती में एक खूबसूरत चश्मा भी है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये रहा वो खूबसूरत चश्मा जो कि नागबल के नाम से जाना जाता है और इसकी लोकेशन गुजर बस्ती नागबल में मौजूद है। इसका पानी पूरी गुजर बस्ती इस्तेमाल करती है। इसके अलावा इस गुलशनपोरा के बीच में से एक रास्ता आता है जो कि चक अवंतीपोरा से आके वागड़ ट्राल से मिलता है। तो बस ये था आज का व्लॉग। कमेंट में ज़रूर बताना कि आप किस गांव से ये व्लॉग देख रहे हो। इंशाल्लाह हम हर एक के गांव में आने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है मेहरबानी करके ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। बाकी मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।